नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल क्लास इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी वैसी संख्या जिसका पूरा वर्ग ज्ञात नहीं हो सकता है। वैसे संख्याओं को दशमलव के बाद 2 अंकों तक की संख्या के साथ ज्ञात किया जाता है, जो मैं आपको जस्ट 30 सेकेंड के अंदर निकालने के तौर तरीके को बतलाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। मेरा पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आज का हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं रूट हमारे पास 4 है, तो इसका अगर हमें रूट ज्ञात करना है तो हम इसका रूट सिंपली फैक्टर करके 2 × 2 रूट 2 आता है तो 1 2 लिख देते हैं फैक्टर रूल से, और हमारे पास 4 का पूरा वर्ग ऐसे ही निकल जाता है 2। लेकिन सपोज हम अगर 5 लेते हैं, रूट 5 का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तो भाग विधि डिवीजन रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसे संख्याओं का हमें अगर रूट निकालना हो तो हम जल्दी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वैसे इस प्रकार की संख्या को हमें ध्यान से देखना चाहिए कि यह कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास है। तो सबसे पहले अगर रूट 5 की बात करें तो रूट 5 कौन से नंबर के आसपास है, किसके स्क्वायर के आसपास है? तो रूट 5 2 के स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, और 3 के स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 9 आता है। ऐसे में हमको पता चला कि ये जो रूट 5 है वो 2 के स्क्वायर के आसपास आता है, 2 के स्क्वायर के आसपास आता है। तो हम 5 में क्या करेंगे, जिसके आसपास आता है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। जब 5 को 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास वैल्यू आता है 2.25। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हम जिस नंबर से इसको डिवाइड किए हैं उसी नंबर को फिर से ऐड कर देंगे। यानी हम कौन से संख्या से इसको डिवाइड किए थे? 2 से डिवाइड किए थे, तो 2.25 में जब 2 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 4.25 आ जाता है, और 4.25 में हम इसको 2 से डिवाइडेड कर देंगे और ऐसे में हमारे पास संख्या आ जाती है 2.12, और ये हमारा रूट 5 का करेक्ट वर्गमूल निकल कर आ जाता है। यही हमारा रूट 5 का सही जवाब है 2.12। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का जो नॉन स्क्वायर नंबर है, सिंपल तरीके से हम उसका रूट ज्ञात कर सकते हैं। हम कोई और संख्या ले लें, जैसे 15 को रूट 15 का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए, रूट 15 का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए, 15 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो रूट 15 को हम देखते हैं यह कितने के स्क्वायर के आसपास है। तो सबसे पहले अगर 4 का स्क्वायर ले ले तो 16 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर ले तो 9 आता है, और 5 का स्क्वायर ले तो 25 आता है। ऐसे में ना यह 3 के आसपास है ना 5 के आसपास है, तो यह संख्या कितने के आसपास है? रूट 15 जो है वह 4 के स्क्वायर के आसपास है। कितने के आसपास है? 4 के स्क्वायर के आसपास है। ऐसे में हम क्या करेंगे, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। 15 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना संख्या निकल कर आएगा? तो 4 तिहाई 12.30, 7 चक 28, 220, तो 5 चौक 20, यानी 3.75। ऐसे में 3.75 आया। हम जिस संख्या से हमने भाग दिया उसी संख्या को उसमें ऐड कर देना है। हमने 4 से भाग दिए थे तो 3.75 में 4 को ऐड कर देते हैं। जब 4 को ऐड करते हैं तो 7.75 हमारा निकल कर आ जाता है। 7.75 को हम क्या करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। जब 7.75 को 2 से डिवाइड किए तो 3.1717, तो 8 बार में 16, अब 16 1 5 फिर 7 बार में 14, तो 3.87
2.87 हमारा रूट 15 का मान निकल कर आ जाता है। ऐसे में यह हमारा करेक्ट हो गया। रूट 15 का अगर वैल्यू हमसे पूछे तो 3.87 निकल कर आ गया। उसी तरह अगर हमसे रूट 17 का वैल्यू पूछे तो रूट 17 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीके से हम यही चीज़ों को अपनाएंगे। रूट 17 जो है वह 16 के आसपास है। 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है। तो हम 17 में 4 से डिवाइड कर देंगे। यह डिवाइड होने के बाद 4 चक 16.25 यानी 4.25 हमारा आ जाएगा। 4 चक 16.4 दूना 8 और 25, चलिए ठीक है 4.25 यह निकल कर आ गया। इसमें क्या करेंगे, 4 से हमने डिवाइड किया था तो 4 को ऐड कर देंगे। तो 4.25 में 4 को ऐड करने पर निकल कर आ जाता है 8.25 और 8.25 हमें निकल कर आया। हम इसमें फिर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 8.25 में जैसे ही हम 2 से भाग देते हैं हमारा यह निकल कर आ जाता है 4.12। तो रूट 17 का अगर हमारा वैल्यू कोई पूछे तो हमारे पास वैल्यू ज्ञात निकल कर आ गया कितना, 4.12। यह हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का रूट ज्ञात कर सकते हैं और हमें कोई भी समय एक्स्ट्रा ज्ञात और देना नहीं पड़ेगा। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।